Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज मैं बात करूंगी नाउन एंड नंबर के सीरीज की। सिंगुलर टू प्लूरल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। प्रीवियस वीडियोस उसमें मैंने बात करी थी सिंगुलर टू प्लूरल बेसिक फंडामेंटल्स जो थे उस चैप्टर के, उस पर मैंने डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड्स जो कि काफी यूज होते हैं आए दिन, लेकिन समझ नहीं आता वो सिंगुलर है इन टर्म्स ऑफ प्लूरल है, उसे देखने में काफी असुविधा होती है। आज उसी पर हम लोग बात करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था लिटरेचर क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। क्लास 8, क्लास 10th, क्लास 12th मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं ग्रामर एज वेल एज लिटरेचर के ऊपर, आप उससे देखिए। आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल होगा, आपको वो वीडियो पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं नाउन एंड नंबर। सबसे पहले आप नाउन के वीडियोस देखिए, उसके पूरे सीरीज इंटायर सीरीज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अपलोडेड है। नाउन एंड नंबर के बेसिक्स अवेलेबल है। उसके बाद देखते हैं नाउन एंड नंबर के कुछ और रूल्स के बारे में कि किस तरह से वो सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट होते हैं। हमें हमेशा देखने को मिलते हैं लेकिन बहुत इनकॉन्वीनियंट लगता है, समझ नहीं आता है। रूल फर्स्ट, समटाइम्स फॉर सम ग्रीक वर्ड्स वी यूज ए एंड रिप्लेस um फ्रॉम द existed itself। देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स होते हैं या लैटिन वर्ड्स होते हैं जो कि खत्म होते हैं um से, ठीक है, um से खत्म होते हैं। ग्रीक वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं इंग्लिश ग्रामर में आजकल, इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश में वो काफी यूज होते हैं, इन्फ्लुएंस है उनका। तो वो खत्म होते हैं um से, उसके लास्ट लेटर्स um होते हैं, बट वो सिंगुलर होते हैं। अब उन्हें हम प्लूरल कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो करेंगे क्या, उस um को हटा के वहां पर a जोड़ देंगे। a जैसे ही ऐड करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ प्लूरल वर्क करने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डेटम, डेटा, हम हर दिन ये वर्ड सुनते हैं, इंटरनेट डेटा, कोई डेटा किसी के बारे में, कुछ रिजल्ट को लेकर, कुछ आंकड़ा, जैसे आजकल कोविड-19 का डेटा हर दिन रिलीज होता है, हर दिन अपडेट होता है कि आज यहाँ इतनी मौत हुई, इतनी खबर आई, इतने लोग जख्मी, ऐसे करके जो न्यूज आते हैं वो एक डेटा होता है, आंकड़ा होता है। तो डेटम सिंगुलर है, डेटा प्लूरल है। सेकेंड वर्ड है एजेंडा, एजेंडम। एजेंडम का मतलब होता है कार्यक्रम, किसी चीज का उद्देश्य, इसका एजेंडा ये था, मोटिव ये था। तो जो बेसिकली एजेंडम होता है वो एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल होता है एजेंडा। um को रिप्लेस करके हम एक को ऐड ज्वाइन करेंगे और ये सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट हो जाएगा और ये एजेंडम से एजेंडा बन जाएगा। थर्ड वर्ड इज फोरम। फोरम का मतलब होता है कहीं क्षेत्र, दायरा, या फिर कोई रिस्पेक्टिव प्लेस की बात कर रहे हैं, उसे हम फोरम कहते हैं। तो FORUM, लास्ट खत्म क्या हुआ um से, um को रिप्लेस करेंगे, फोरा लिखेंगे, फोरम से ये रिप्लेस होके बना फोरा, और फोरा वर्क करता है एज अ प्लूरल वर्ड। फोर्थ इज मीडियम। मीडियम का मतलब होता है किसी चीज का माध्यम। अगर आप साउंड चैप्टर पढ़ते हो तो वैक्यूम के थ्रू, वाटर के थ्रू, स्टील के थ्रू, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। मीडियम होता है वो किसी चीज का माध्यम बनता है, तो सिंगुलर होता है, um से खत्म होता है, दैट इज मीडियम। इसका प्लूरल होता है मीडिया, अगर कोई चीज बहुत सारे सोर्स से पता चले, दैट इज मीडिया। फिफ्थ इज स्ट्रैटम। स्ट्रैटम का मतलब होता है सतह, किसी चीज के परत को हम लोग स्ट्रैटम बोलते हैं। ये भी खत्म क्या से हो रहा है, ये बेसिकली खत्म um से हो रहा है, लेकिन अगर हम इसे रिप्लेस करेंगे um को एंड ऐड करेंगे a, तो ये बन जाएगा स्ट्रेटा, और ये प्लूरल काम करेगा, परतें, सतहें, इस तरह से ये काम करेगा। यह एक पॉइंट है, नोट है, आप देखें। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, आधुनिक जो इंग्लिश ग्रामर है, जैसे मैंने बताया था बहुत सारे चेंजिंग होते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार डेटा एंड एजेंडा कंसिडर्ड एज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। तो जो डेटा है, आंकड़ा, और एजेंडा जो कार्यक्रम उद्देश्य, वो दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में काम करता है। जरूरी नहीं कि सिंगुलर में हम डेटम यूज करें, डेटा भी यूज करते हैं, एजेंडम यूज करें, एजेंडा भी यूज करते हैं, दोनों को एज अ सिंगुलर एज अ प्लूरल कंसिडर करते हैं। बट अगर कोई एग्जाम में टिक मार्क आ जाए, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को दे रहे हो तो आपको टिक मार्क आएगा, तब वो पूछ सकता है कि डेटा का सिंगुलर, एजेंडा का सिंगुलर क्या होता है, देन उसके लिए आप इसे जरूर नोट डाउन करें।
स्पोकन एंड रिटेन ग्रामर में थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा नहीं बहुत होता है। बोलचाल में और जो आप लिखते हो वो बहुत डिफरेंशिएट होता है एक दूसरे से। रूल सेकंड, some Greek words that ends with is, is, then we move is and add es with them। अब देखिए, ये सब मैंने जो इस वीडियो में अपलोड किया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं, एग्जाम में कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर कोई वर्ड is से खत्म होता है देन हम क्या करेंगे, वो कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं, उसे प्लूरल बनाने के लिए हम is को रिप्लेस करेंगे एंड es को ऐड करेंगे। ग्रीक एज वेल एज ये लैटिन वर्ड भी होते हैं, दोनों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इंग्लिश ग्रामर पर। क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है कमी किसी चीज में। is से खत्म हुआ, es लगाए, इट मीन्स कि is से जो वर्ड खत्म होता है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे es से और वो सिंगुलर से प्लूरल वर्क करने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्राइसिस का प्लूरल क्राइसिस लिखे और कभी क्राइसिस लिख दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। क्राइसिस इटसेल्फ एक प्लूरल है। बेसिस, बेसिस का मतलब होता है किसी चीज का आधार, बेसिस का हो जाएगा बेसिस। थर्ड इज थीसिस, थीसिस का थीसिस हो जाता है। थीसिस का मतलब होता है किसी चीज में अनुसंधान करना, या उस तरह से जब यूज करते हैं अनुसंधान करना इस टाइप से, तो थीसिस का थीसिस हो जाता है। ओशिस, ओशिस, OASIS, इसमें IS को रिमूव किए ओसिस बन गया। इसका मतलब होता है जो रेगिस्तान होता है, मरुभूमि होता है, उसका जो हरा भरा ग्रीनरी थोड़ा बहुत होता है उसको ओएसिस कहते हैं। फिफ्थ इज हाइप्नोसिस, हाइप्नोसिस में IS है, IS को हम लोग हटाएंगे और ES को ऐड करेंगे। बेसिकली इसका मतलब होता है फैब्रिकेटेड नैप जिसको कहते हैं, पूरी तरह से सोना नहीं, फैब्रिकेटेड सोना, उस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस में IS को रिमूव करेंगे और ES को लगाएंगे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है शर्त भरी बातें करना, इस तरह से यूज होता है। नेक्स्ट इज नैक्रोसिस, नैर्कोसिस, नैर्कोसिस का मतलब होता है किसी चीज में, जैसे आप देखते हैं ना कि बेहोश करना किसी चीज को, किसी आदमी को बेहोश करना, इस तरह से इस वर्ड का यूज होता है। तो नैर्कोसिस को हम लोग लिखेंगे तो नैर्कोसिस कर देंगे, SES, तो IS को रिमूव करके ES लगा देंगे। नेक्स्ट इज सिंथेसिस, इसका हो जाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है जो संश्लेषण, जैसे फोटोसिंथेसिस हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सिंथेसिस को IS को हटा के ES को ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी बीमारी का जांच करना, किसी चीज के बारे में जानना, तो डायग्नोसिस में IS को रिमूव किए एंड ऐड किए ES। लास्ट इज एलिप्सिस, एलिप्सिस का मतलब होता है लोप जिसको कहते हैं, तो एलिप्सिस में भी आप देखिएगा IS को हटा के हम लोग ES को ऐड किए। इट मीन्स कि इस रूल का मतलब यही था कि हम लोग IS को हटा के सब में ES को ऐड करेंगे टू मेक देम प्लूरल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आप इसे सबको नोट डाउन जरूर करिएगा ताकि आगे चल के जब आप पढ़ें तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये सब कहाँ से आया, एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। थर्ड रूल, इन सम बेसिक वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड, कुछ बेसिक वर्ड है जो कि वेरियस फील्ड में यूज होते हैं। देखें क्या है, ये किस तरह से चेंज होते हैं, ये किसी भी तरह से चेंज होते हैं, इनके 2-3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट इज बैसिलस, बैसिलस का हो जाता है बैसिली, बैसिलस को कहते हैं कीटाणु को, जैसे आप देखते होंगे लैक्टोबैसिलस, दही को जमाने में जो बैक्टीरिया यूज होता है दैट इज लैक्टोबैसिलस, तो बैसिलस का बना तो बैसिली हुआ, US को हटाए I ऐड की। बैंडिट, बैंडिटी एंड बैंडिट्स दोनों होता है, इसका मतलब होता है लुटेरा, बैंडिट का बैंडिटी, बैंडिट्स। बैक्टीरियम, इसका भी मतलब होता है कीटाणु, इसका होता है बैक्टीरिया, UM को हटाए A को ऐड किए। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। फॉर्मूला, फॉर्मूले, फॉर्मूलाज, मैथ्स में फॉर्मूले वर्ड सुनने को मिलता है, फॉर्मूला, फॉर्मूलाज तीनों मिलता है। फेनोमेनन, फेनोमेना, फेनोमेनन कहते हैं घटना को, जैसे फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे नेचुरल फेनोमेनन, नेचुरल फेनोमेना, तो एक रहे तो फेनोमेनन और प्लूरल है तो फेनोमेना। मीडियम, मीडिया। रेडियस, रेडियाई, त्रिज्या, मैथमेटिकल टर्म है, सर्किल रेडियस, तो उसका हो जाता है रेडियाई जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। टर्मिनस, टर्मिनाई। मैक्सिमम, अधिकतम, मैक्सिमा, ये काफी यूज होता है, मैक्सिमम का मैक्सिमा होता है। मिनिमम, मिनिमा। प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब पठार,
तो इसको यूज करेंगे तो किस तरह से करेंगे, पठार को अगर हम लोग यूज करेंगे तो प्लेट्यू के साथ होता है प्लेट्यू एक्स, मतलब कि यू के बाद एक्स को ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज फोकस। फोकस का मतलब होता है किसी चीज का केंद्र, किसी चीज का। तो फोकी भी यूज करते हैं, फोकसेस भी करते हैं। ये यूज होता है फिजिक्स में, आप लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे होंगे या कोई भी चैप्टर में फोकस वर्ड काफी यूज होता है। तो फोकाई भी होता है एंड फोकसेस भी होता है। नेक्स्ट इज सिलेबस। सिलेबस का मतलब होता है जो आपका पाठ्यक्रम है उसकी सूची, किसी चीज का इंडेक्स, तो उसको कहते हैं सिलेबस। उसका चेंज होता है सिलेबाई, सिलेबसेस। इसका दो फॉर्मूला होता है, मतलब यू एस के साथ ई एस को ऐड करेंगे एंड द सेकेंड इज यू एस को रिमूव करके आई को ऐड करेंगे। मतलब ये दो तरह से चेंज होते हैं। इन सबको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। रूल फिफ्थ, इन सम स्पेशल केसेस हाउ वी चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल। कुछ स्पेशल केस होते हैं जिसमें सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनते हैं, देखते हैं। फर्स्ट इज एमपी। एमपीज, एमपी एक वर्ड है, इसका मतलब होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एब्रिविएशन है, आजकल एब्रिविएशन में फुल स्टॉप का चलन हट गया है, फुल स्टॉप नहीं लगते इसके बाद जनरली मोस्टली। तो वहां अगर प्लूरल बनाना हो तो एमपीएस लिखेंगे। देखिए ऐसा ना करिएगा कि एमपी के बाद एपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा, वो दूसरा हो जाता है, उसका मतलब पॉजेसिव केस हो जाता है। तो आप हमेशा एमपीएस लिखिएगा प्लूरल में, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यूएफओ, यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो एस लगा, ये बन गया प्लूरल। वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, इस तरह से हम यूज करते हैं वीआईपी, तो यहाँ पे एस लगाने से ये प्लूरल हो जाता है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे आजकल पेज, पेजेस, तो उसके साथ भी उसी तरह से लगता है। लाइन को शॉर्ट फॉर्म में और लाइंस लिखिएगा तो एल 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 लगता है। तो कुछ ऐसे न्यू एब्रिविएशंस हैं जो कि अभी धीरे धीरे और इनहैंस हो रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में। ये जरूर नोट डाउन करिएगा। बहुत सारे बच्चे बीच में एपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। आज का मेरा वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरे वीडियोस अपडेटेड टाइमली आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।